अगर आप किसी से भी ये पूछें कि आप जिंदगी में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो 90% से ज्यादा लोग यही जवाब देते हैं कि मुझे बड़े होकर लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, एमबीए ये बनना है। और अगर गलती से कोई कह दे कि मैं बड़े होकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो सामने से एक ही जवाब मिलेगा। अब नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन है कि हर कोई सिर्फ जिंदगी में पढ़ाई करके उसी फील्ड में स्टडीज के रिलेटेड ही कुछ करना चाहता है? क्या किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, या फिर किसी के पास में स्किल नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप खुद अपनी बात करिए, जब आपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड पास किया था, तो आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा कौन सी फील्ड थी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? क्या आपको किसी ने बताया था कि इसके अलावा आप कोई दूसरी चीजें कर सकते हैं? आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, आप पेंटर बन सकते हैं, आप गिटारिस्ट बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं? शायद नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे का कारण क्या है? मोस्टली लोग कहेंगे एजुकेशन सिस्टम, बस शायद ये बात उससे और ज्यादा गहरी है। इसके लिए सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है। आप खुद सोचिए कि किसी भी पर्सन को किसी भी चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो चीजें वो देख रहा है या सुन रहा है, उसी से उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर हम लोग इस चीज को देखें कि टीवी के अंदर मोस्टली क्या चीजें चलती है, न्यूज चैनल्स के अंदर क्या चीजें चलती है, 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूज चैनल सिर्फ पॉलिटिकल, रिलीजियस, क्राइम और एंटरटेनमेंट की रिलेटेड ही न्यूज दिखा रही है। हमारे देश के सारे टीवी चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए मोस्टली इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर न्यूज दिखाती है। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आज के टाइम पे बच्चे लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है सोशल मीडिया। एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर 16 से 24 साल तक के बच्चे 5 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब तक आप उसके ऊपर किसी चीज को सर्च नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट आपको वही चीजें शो करेगा जो कि ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग क्या चीजें चल रही है? ऐसे एंटरटेनमेंट या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिसका स्टडीज या करियर के रिलेटेड कोई रिलेवेंस नहीं है। सिर्फ फालतू की और अननेसेसरी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड में चल रही होती है मोस्ट केसेस में। हाँ, अगर कोई सीरियसली लाइफ में कुछ करना चाहता है और वो सोशल मीडिया से भी सीखना चाहता है, तो उसको सिंपली उन चीजों को सोशल मीडिया पे ढूंढना पड़ता है जो चीजें वो फोकस करना चाहता है, और फिर ये एल्गोरिदम उसको वही चीजें दिखाएगा जिस चीज में उसने इंटरेस्ट शो किया होगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि बच्चों को अवेयर कराएं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कराएं कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के बाद में कितने सारे ऑप्शंस हैं स्टडीज के अलावा जिसके अंदर वो अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ट्रैवलर और टूरिज्म मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इस तरह के ढेरों ऑप्शंस हैं जिसको एक स्टूडेंट अपनी स्किल और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्यूचर में चूज कर सकता है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बीकॉम, एमकॉम कंप्लीट करने के बाद में भी 15, 20, 25 हजार की जॉब करते हैं, और उसी की जगह पे एक ग्राफिक डिजाइनर जिसको एक क्रिएटिव पोस्ट बनानी है, वो महीने का 50, 60, 70 हजार रुपए भी कमा लेता है बड़ी ही आसानी से। अगर आप अपने खुद के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक मिलेगी जिसके अंदर हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं वो सिखाते हैं। अगर आप ये चीज सीखने में इंटरेस्टेड हो तो उस चीज को जरूर से चेक करिएगा। फिलहाल अभी टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। 2009 में एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी आई थी एजुकेशन सिस्टम को डिपिक्ट करती हुई, जिसका नाम था 3 इडियट्स। आई होप सबने देखी होगी और सभी लोग उस मूवी को देखकर बहुत इंस्पायर भी हुए होंगे। बट क्या आज उस मूवी के 13 साल बाद में भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं? आज भी वही सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कि पढ़ ले और अच्छी नौकरी मिल जाए, बस। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है जो कि बच्चे की स्किल के ऊपर फोकस करे कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से उसको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ये बात मुझे बहुत ही दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में 10 साल तक बच्चों के सिलेबस का क्यूरिकुलम चेंज नहीं होता, वही चीजें उनको पढ़ाई जा रही है। अगर हम लोग रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें तो हर 2-3 साल के अंदर इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं कि अगर कोई पर्सन उसको नहीं सीखे तो उसकी जॉब जा सकती है। क्या इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए? ऐसे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज के टाइम पे अगर कोई भी पढ़ाई करता है तो उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि उसको जॉब मिल जाए। आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी परेशानी यही है
कि पढ़ाई करने के बाद में यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती। कोई भी पर्सन पढ़ाई करता है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो पीएचडी कर ले, लेकिन फिर भी उसको एक ढंग की नौकरी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है कि पीएचडी करने वाले लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बुरी हालत है हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम की। जो भी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। अब वो किसी भी तरह की जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है, और अगर उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसकी सैलरी कई बार झाड़ू पोछा लगाने वाले से भी कम होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग हर साल 2.8 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब जितनी नेपाल की पॉपुलेशन है उतना तो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम कह सकते हैं लगभग हर 1000 लोग में से सिर्फ 3 लोगों को ही उसमें नौकरी मिल पाती है। इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है लिटरेट का डेफिनेशन। किसको हम लोग कहेंगे कि कोई पढ़ा लिखा है? तो गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी एज 7 या उससे ज्यादा है और वो कोई भी एक भाषा पढ़ना और लिखना जानता है तो उसको लिटरेट कह सकते। इसका मतलब अगर किसी ने 5-6 क्लास तक पढ़ाई करके छोड़ दी, अब उसको कोई भी एक भाषा लिखना और पढ़ना आता है, तो क्या उसको लिटरेट कहेंगे? क्या उसको कोई जॉब मिलेगी? क्या उसको कोई काम मिलेगा? हम उम्मीद नहीं कर सकते ना उस चीज की। लिटरेसी का डेफिनेशन इतना खराब होने के बाद में भी हमारे देश में 2022 तक 77.7% ही लिटरेसी रेट, मतलब लगभग 23% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको कोई भी एक भाषा पढ़ना और लिखना नहीं आता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 के अंदर हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम 21A आर्टिकल इंसर्ट किया गया, जिसमें बोला गया कि सभी बच्चों को जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री एजुकेशन मतलब किसी भी बच्चे को जिसको अपनी एक एलिमेंट्री स्कूलिंग कंप्लीट करनी है उसको अपनी पढ़ाई के लिए कोई भी फीस या चार्ज देने के लिए जरूरत नहीं पड़े, मतलब वो कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। और कंपलसरी एजुकेशन मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन करने में पूरी तरीके से कामयाब हो। पर ये पूरी तरह से हो नहीं पाता। उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये पूरा इकोसिस्टम ही है। ऐसे लोग जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि वो छोटी उम्र से ही उनको काम में लगा देते हैं। अब अगर वो छोटी उम्र से ही काम में लग रहे हैं तो बड़े होकर वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। अब अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहे तो वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेज पाएंगे? और यही सारा सिस्टम चलता रहता है। अब कई लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, लेकिन पढ़ाना इतना आसान भी नहीं है। अगर टीयर 1, टीयर 2 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे एक बच्चे का साल का 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। अगर पूरे बच्चे की स्कूलिंग की बात करें तो लगभग 30 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, और कॉलेज में लगभग ये खर्चा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अगर किसी को इंजीनियरिंग की स्टडीज करनी है तो JEE और मेंस की एग्जाम्स के अंदर लगभग 30,000 से लेकर के 4 लाख रुपए तक का खर्च लग जाता है। अगर कोई IIT से इंजीनियर बनना चाहता है तो बीटेक के 4 साल या BSc के 3 साल की स्टडीज का खर्च 4 लाख से 20 लाख रुपए तक हो जाता है। इसको अगर पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर एक आदमी की 1 साल की इनकम लगभग 2,42,000 रुपए है। इसी इनकम के अंदर उसको अपना घर भी चलाना है और अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 78% स्कूल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। 61% स्कूल्स हैं जिसमें कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। 84% स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से 69% लाइब्रेरीज के अंदर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं। 2018 में सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में 17 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 17% ही प्राइमरी स्कूल टीचर्स के टेस्ट में पास हो सके और सिर्फ 15% ही मिडिल स्कूल टीचर्स के टेस्ट में पास हो सके। अगर सिर्फ इतने ही टीचर्स को जॉब दिया जाता तो हमारी स्कूल्स के ज्यादातर क्लासरूम्स खाली मिलते। और इंडिया में क्योंकि इसके अंदर भी कोटा सिस्टम है, इसलिए जो मेरिट था इसको कम कर दिया गया ताकि ज्यादा लोगों को पास करके स्कूल्स में जॉब दिया जा सके। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि है करप्शन। महाराष्ट्र स्टेट में बीजेपी लीडर विनोद तावड़े को 13 न्यू कॉलेजेस स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई, जबकि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसके पास में खुद की जमीन नहीं है या फिर उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। बट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर सेक्शन 82 को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटीज कमिटी कोई रिपोर्ट नेगेटिव भी दे रही है तो भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्सन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करने में परमिशन दे सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक के 4 कॉलेजेस से सबसे ज्यादा मेडिकल एडमिशन सीट्स बेची गई। इन 4 में से
3 इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्ट के मेंबर्स कांग्रेस लीडर्स जी परमेश्वर और RL जलप्पा थे। इनकम टैक्स ऑफिसर्स के हिसाब से ये स्कैम की जो साइज थी वो लगभग 300 करोड़ की थी। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बट इसके अंदर भी 3300 करोड़ का स्कैम हुआ और इसके अंदर ईडी ने 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट भी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के द्वारा मास करप्शन एक्सपोज किया गया MBBS सीट्स के अलॉटमेंट में, जिसके अंदर टोटल मिलाकर 13 लोगों को CBI ने अरेस्ट किया, जिसमें से 6 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम, क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम, पीयर प्रेशर की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की प्रॉब्लम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाए जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखने की कोशिश की है जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था जानना। प्रॉब्लम्स तो हम लोग समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन किया जाए। आपके हिसाब से उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पर हमें अप्लाई करना चाहिए? प्लीज आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट के अंदर जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही में इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी सही जगह पर पहुंच जाए और आने वाले समय में हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होता हुआ देख सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।